अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, FAR 1 के मॉक की डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है IAS 23 से रिलेटेड। लेकिन अगर आप दूर से देखते हैं क्वेश्चन को, मोटा सा एकदम से नज़र आता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ नज़र आता है? रिसीट एंड पेमेंट। दिमाग एकदम से ऐसे ही जाता है कि ये किसका क्वेश्चन आ गया? NPO का क्वेश्चन आ गया। और छोटा सा क्वेश्चन है और 8 मार्क्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आप जाके रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं तो क्या आता है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस्ड और अर्न फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS। तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये क्या है? बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ ही इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ पर 7 सॉल्यूशंस नहीं है तो मैं इकट्ठे वाली जगह पर चला जाता हूँ। क्वेश्चन ये वाला। चंदा सुपर लिमिटेड डेवलपिंग अ हाउसिंग स्कीम, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज बीइंग कैरिड आउट बाय तोला इंजीनियर्स। एन एग्रीमेंट इज विद इन दिस रिस्पेक्ट वाज साइंड ऑन 1 जुलाई 22। यहाँ पर एग्रीमेंट हो गया है 1 जुलाई 22 को। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 450 एग्री हुई है। प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड 30 जून 24 को है, अगले साल। हमारे साल के शुरू में एग्रीमेंट, 30 जून 23 हमारा ईयर एंड। हमारे साल के शुरू में एग्रीमेंट, काम कब शुरू होगा वो आगे जाकर देखते हैं। और उसके बाद एंड होना है नेक्स्ट ईयर के एंड पर। काम हमने सिर्फ करंट ईयर का करना है। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। 1 अप्रैल 22 को रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 175 मिलियन कैरिंग मार्कअप ऑफ 20% पर एनम was obtained from a local bank specifically for this housing scheme। हमारा पहले से इरादा था, हम उससे रिलेटेड अरेंजमेंट्स वगैरह क्या कर रहे थे और इसी हाउसिंग स्कीम के लिए हमने एक रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी को स्पेसिफिकली लिया है फॉर दिस हाउसिंग स्कीम। 99.99% रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जो है ये जनरल लोन होती है। क्या बोल रहा हूं? 99.99% रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए यूज हो रही होती है। वो कोई स्पेसिफिकली किसी एक पर्पज के लिए नहीं होती है, या फिर वो स्पेसिफिकली अगर होती है तो वो आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए होती है। चीज़ों को खरीदना और फिर जब वो सेल हो तो फिर बाद में वो लोन उतार देना, नॉर्मली तौर पर। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मली रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी किसकी होगी? जनरल लोन होगी। लेकिन यहां पर क्या क्या दिया मैंने कि ये स्पेसिफिकली इस पर्पज के लिए है, हमने इसी में ही सारा कुछ करना है। रिसीट एंड पेमेंट फ्रॉम द अबव अप टू 30 जून 23 आर एज फॉलोज। फ्रॉम द अबव अकाउंट मींस रनिंग फाइनेंस का ही अकाउंट के अंदर। अब ये रनिंग फाइनेंस अकाउंट है जिसके अंदर प्लस भी हो रहा है और माइनस भी है। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी होती है जब आपका अपना पैसा हो इसके अंदर तो वो पॉजिटिव होता है। जब पैसा ज़्यादा चाहिए आपको, आपने पेमेंट करनी है फैसिलिटी लेवल तक 175 मिलियन तक आप लोन तक जा सकते हैं। यह आपकी हो गई रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की कहानी। अब इसके अंदर 30 जून 23 तक की कहानी मौजूद है। कहता है 1 अप्रैल 22 को 18% लोन ले लिया, रीपेबल ऑन 31 दिसंबर 23। 70 मिलियन का हमने एक लोन लिया। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट। नेक्स्ट है जी डाउन पेमेंट रिसीट फ्रॉम द कस्टमर। जब हाउसिंग स्कीम होती है तो उन लोगों से क्या किया जाता है? डाउन पेमेंट्स वगैरह ली जाती हैं। तो ये वो वाले पैसे आने शुरू हो गए। ये 1 सितंबर 22 को आए हैं। 1 जनवरी 23 को कलेक्शंस, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उनको इंस्टॉलमेंट की हुई है, इंस्टॉलमेंट आ गई, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट आ गई। पेमेंट साइड पर जाएं तो बस कॉन्ट्रैक्टर को क्या किया जा रहा है? पेमेंट्स की जा रही हैं ताकि वो क्या करे? स्कीम के ऊपर काम करे।
हाउसिंग स्कीम बनाना शुरू कर दे। ये मुख्तलिफ डेट्स की हैं पेमेंट्स। अब इसके अंदर अगर हम कहें हमारे साल, जो हमारा साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 22 से शुरू हो रहा है, तो ये वाली एंट्रीज दो जो हैं हमारे साल से पहले की हैं, ऊपर वाली, और नीचे वाली हमारे साल के अंदर हुई हुई हैं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हुए ही ऐसा काम कर ले कि हमारे साल से रिलेटेड क्या है, बाद वाले साल से रिलेटेड क्या है, तो हम काम मजीद बेहतर तौर पर कर सकते हैं। हम कुछ लिख नहीं रहे क्वेश्चन पेपर पर, हम जस्ट क्या कर लें, लाइनिंग लगा रहे हैं या अंडरलाइनिंग कर रहे हैं या हाईलाइटिंग कर रहे हैं। 18% इज लोन इज स्पेसिफिकली टेकन फॉर द हाउसिंग स्कीम। ये वाला लोन भी क्या है, स्पेसिफिक लोन, मींस दोनों लोन क्या हैं, स्पेसिफिक हैं, कोई जनरल लोन नहीं है। सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड इन सेविंग स्कीम एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। 1% पर मंथ का मतलब 12% पर एनम, 12% पर एनम। ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ लेबर कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 अप्रैल 23 टू 30 अप्रैल 23। ये स्ट्राइक हो गई है। स्ट्राइक हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि रूटीन की हो, ना ही वो नीडेड थिंग है, ना ही वो ऐसी चीज़ है कि आपका कोई किसी एटमॉस्फेयर के अंदर एक रूटीन काम होता हो। जैसे मानसून की बारिश है, अगर उसके अंदर कोई काम हो रहा होगा तो वो एक यूजुअल चीज़ है कि बारिशें होनी है, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क रुक जाना है, तो उसके अंदर लेकिन कैपिटलाइजेशन रोकते नहीं है एज पर द स्टैंडर्ड। अब हमने तीनों चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहला काम आप करें कि इसके अकाउंट बनाएं, जर्नल एंट्रीज पास करें। क्या करें, जर्नल एंट्रीज पास करें अपने हिसाब से। 3 कॉलम रनिंग बैलेंस लेजर अगर आप बनाएंगे, 3 कॉलम रनिंग बैलेंस लेजर, तो आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस भी आ जाएंगी, आपके बैलेंसेस भी आ जाएंगे कि आपका बैलेंस कितना कितना मौजूद था, और फिर आप आराम से उसके ऊपर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। मेरा तरीकाकार इन रूटीन यही है कि हम जर्नल एंट्री से काम करते हैं। मीन्स पहली एंट्री लोन लेने की है, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट, और अगर वो इंस्टॉलमेंट्स आ जाएं तो आराम से लोन डेबिट और बैंक क्रेडिट वाली एंट्री आ जाती है, और फिर ऑटोमेटिकली वो काम जर्नल एंट्रीज के जरिए हो जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल को हमने लिया लोन, बैंक डेबिट हुआ, और यहाँ कहीं पे आगे लोन क्रेडिट होना चाहिए। लोन का अकाउंट किधर बना हुआ है, शायद लोन का अकाउंट कॉपी पेस्टिंग में नहीं आया। लोन अकाउंट 70 का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लोन ये वाला लिया था ना, ये कब आएगा, 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्या जी, 1 अप्रैल को या 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को पेमेंट होगी 60 की। इसकी एंट्री CWIP डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये 30 अप्रैल को हो गई। आपका बैलेंस कितना रह गया, 10। ये हमारा पिछला साल क्या हो गया, ख़त्म। हमारा साल तो इससे आगे शुरू हो रहा है, जिसके ऊपर हमें काम करने का कहा गया। तो 1 जुलाई को बैलेंस मेरा कितना है, 10 मिलियन पड़ा हुआ है, और ये मेरा इन्वेस्टेड है बैंक के अंदर। ये समझ लें ये सेविंग अकाउंट ही है, ये रनिंग फाइनेंस एज वेल एज सेविंग अकाउंट है। क्या मैं ऐसी पॉलिसी ले सकता हूं, क्योंकि उसने कहा ना सरप्लस फंड इन्वेस्टेड होते हैं सेविंग अकाउंट में, क्या ऐसा हो सकता है जो मेरा अकाउंट हो वो सेविंग अकाउंट हो? क्यों बच्चों, हो सकता है, उसी के अंदर फैसिलिटी ली हो मैंने, हो सकता है, पॉसिबल है। इसको अगर ज़रा सोचें तो मैं 2-2 लेजर्स बनाने का मुझे फ़ायदा कोई नहीं है कि जितना पैसा पड़ा उठाऊं और कहीं और ले जाऊं। उससे बेहतर है मैं अपने बैंक को ही क्या तस्वर करूं कि ये क्या है, सेविंग अकाउंट है एज वेल एज लोन का अकाउंट है। मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये वाले फंड्स इन्वेस्टेड हैं, इसके ऊपर इनकम आएगी, इस 10 मिलियन के ऊपर इनकम आनी है। ये सरप्लस है ना, मेरे पास पड़े हुए, तो इट मीन्स ये क्या है, सरप्लस है। अब आगे चलते हैं, आगे पेमेंट्स कौन कौन सी हुई हैं, डेट वाइज चलना पड़ेगा। 31 जुलाई 65 मिलियन की पेमेंट हो गई। पड़े कितने हुए थे, और 65 मिलियन की पेमेंट अगर करनी है तो
10 अपना, बाकी क्या हो जाएगा, फैसिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा एक लोन वाला पैसा खत्म हो गया। क्या हो गया जी, एक लोन वाला पैसा 70 मिलियन जो लिया था, ये वाला लोन, ये वाला पैसा खत्म। और अब मेरी बस रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ही काम आएगी। बैलेंस ये था, मैंने एंट्री पास की CWIP डेबिट और बैंक क्रेडिट। ये बैंक क्रेडिट होने से मेरा ये लोन क्रिएट हो गया 55 मिलियन का। अच्छा, नेक्स्ट क्या हुआ, उसके बाद 1 सितंबर आई, 50 मिलियन रिसीट आई, बैंक डेबिट हो गया। और डाउन पेमेंट जिसको भी आपने, जिसकी भी आप पे लायबिलिटी करनी है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर कह ले, बैंक डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, एडवांस ही आया हुआ है ना, डाउन पेमेंट आई है, तो आप इसकी एंट्री ये तस्वुर कर सकते हैं। तो बैंक डेबिट हो गया, डाउन पेमेंट, मैंने यहाँ पर एंट्री लिख दी हुई है, बैंक डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। ये बैंक डेबिट हुआ, मेरा लोन कितना हो गया, कम हो गया, रनिंग फाइनेंस लायबिलिटी कम हो गई 1 सितंबर को। नेक्स्ट डेट क्या है जी, 1 जनवरी आती है, पहले 1 जनवरी आती है, 35 मिलियन मजीद आया, बैंक डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, ये 35 मिलियन मजीद आ गया। और मेरा जो लोन था वो कन्वर्ट होके क्या इसमें चला गया, सरप्लस फंड्स में चला गया। -5 जमा 35, 30 का बैलेंस बन गया। अच्छा जी, फिर 31 जुलाई की एंट्री, 31 जनवरी की 70 मिलियन की पेमेंट, 70 मिलियन की पेमेंट, CWIP डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब 30 पॉजिटिव बैलेंस था, अपना बैलेंस खत्म हुआ और 40 बैंक का यूज हो गया। मेरा बैलेंस क्या बन गया, 40 नेगेटिव में। नेक्स्ट है जी हमारी ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल की 32 मिलियन की, सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गई, बैंक डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। मेरा अब लोन कम होकर 8 पर रह गया। फिर आखिरी ट्रांजैक्शन मैंने सप्लायर को 80 की पेमेंट की, 31 मई को 80 की पेमेंट की, और मेरा बैलेंस अपना था ही नहीं। ये लोन मेरा कितने पर पहुंच गया, 88 पर। ये सारे के सारे बैलेंसेस हैं पॉजिटिव, जो सरप्लस फंड इन्वेस्टेड भी, और नेगेटिव मींस लोन भी। अब ये देखना है आपका लोन रहा या सरप्लस फंड रहा। लोन रहा होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज होगा, और दूसरी चीज होगी तो सरप्लस होंगे तो इनकम जनरेट हो रही होगी। अब देखना ये है, क्या ये 10 मिलियन इन्वेस्टेड रहा कब से लेके कब तक, 1 महीना, सिर्फ जुलाई का महीना। मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट इनकम है, जुलाई में जाएगी 1 महीना। फिर 55 मिलियन 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर मींस 1 महीना ये लोन रहा, रनिंग फाइनेंस लिख दिया मैंने। अगस्त का महीना क्या रहा, लोन रहा। 1 सितंबर 22 पे 5 का रनिंग फाइनेंस है, कितने महीने रहा, 1 सितंबर से लेके 1 जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितने महीने, 4 महीने। यहां पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने, 4 महीने। देन मेरे पास सरप्लस आ गया पैसे, 30th, ये इन्वेस्टमेंट इनकम बन रही होगी जनवरी से लेकर 31 जनवरी मींस पूरा 1 महीना, जनवरी वाला महीना। फिर मेरा बैलेंस 40 हुआ, रनिंग फाइनेंस है कब से लेकर कब तक, जनवरी से लेकर जनवरी, नहीं ऐसे नहीं बोलना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो चेंज हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने, 3 महीने हैं। ये तो हो गया, सॉरी, फरवरी और मार्च, 2 महीने, फरवरी मार्च 2 महीने। 1 अप्रैल डाउन पेमेंट रिसीव हुई है, मेरा बैलेंस कितना हो गया, 8 रनिंग फाइनेंस। अब 1 अप्रैल महीना कौन से वाला सस्पेंड करना था,
अप्रैल वाला था कोई एक और था। अप्रैल का महीना पूरा क्या होना है, कैपिटलाइजेशन सस्पेंड रहनी है, उतना अरसा इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाएगा। मैं लोन यूज कर रहा हूं तो कैपिटलाइजेशन की वर्किंग करते हुए मैं क्या कहूंगा कि यहां पर अप्रैल और मई है, इसका 8 मिलियन लोन है, लेकिन सिर्फ कैपिटलाइजेशन में कौन सा जाएगा, मई, और एक महीना ऊपर जाऊंगा और मुझे कहा गया है एक्सपेंस वाली भी वर्किंग बना दो, तो बोरिंग कॉस्ट दैट शुड बी एक्सपेंस्ड 20% रनिंग फाइनेंस वाली, 20% ही था ना, रेट तो नहीं गलत लिख दिया, 20% ही है जी। लोन के ऊपर 20% इंटरेस्ट देना है, तो एक महीना जो सस्पेंड रहा है बस वो वाला महीना मेरा ऐसा है जो कि कहां पर जाना है, एक्सपेंस में जाना है। बाकी तो 1 जुलाई से काम शुरू है, उससे पहले के लोन लिए हुए हैं, काम चल रहा है। एक महीना सिर्फ से, कौन से वाला, अप्रैल का महीना, ये उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। कैलकुलेशन 8 मिलियन जरा 20% जरा 1/12, कौन सा वाला महीना, ये अप्रैल का महीना है जो सस्पेंड रहा है। ये उधर से निकाल दिया और इधर लिख दिया। पहले से फॉर्मेट डिजाइन होगा तो ये काम कर सकते हैं। मींस आप लेफ्ट पेज के ऊपर ये वाला काम कर रहे हो, राइट पेज के ऊपर अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हो, 2 पेजेस पे क्वेश्चन सॉल्व, कहानी खत्म। नेक्स्ट आता जी, अब यहां पर आपने सारी की सारे मंथ्स लिख लिए हैं, देखते जाना है। इनकम है तो 12% पर जानी है, ऊपर लिखा हुआ रेट 1% पर मंथ लिखा हुआ था ना। अब स्टूडेंट की गलती ये हो सकती है, वो क्या करें, 1% अप्लाई कर रहे हैं। अगर 1% पर मंथ अप्लाई करोगे तो आगे फ्रैक्शन नहीं लगानी, लाइक विद लाइक चला जाता है। 1% के साथ भी काम हो सकता है। अगर 1% के साथ काम कर रहे होते ना तो यहां पर फिर क्या लिखना था आपने, यहां पर लिखना था आपने 10 ज़रब 1%, 1/12 नहीं करना था, मल्टीप्लाई बाय 1 करना था। यहां पर आते कितने महीने, 1 महीना, 30 ज़रब 1%, ज़रब 1/12 नहीं करना था, क्योंकि ये 1/12 तब किया जाता है जब रेट क्या है, पर एनम है। ठीक है, आंसर वही है 0.3, 30 इंटू 1% 0.3, या 30 इंटू 12% इंटू 1/12। हमें आदत इस चीज की है, तो रेट को क्या कर लो, पर एनम में कन्वर्ट कर लो। इसी तरीके से एग्जामिनर डॉज देता है, इसी तरह के काम करके, और हम जल्दी में कुछ ना कोई गलती परफॉर्म कर जाते हैं समहाउ। अब आपके ये रनिंग फाइनेंस है, 1 महीना 20% पर ये आ जाएगा। ये कितने महीने, 4 महीने, बैलेंस कितना है 5, ये लोन आ गया, ये भी लोन। इनकम को क्या कर दिया, ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि लेस करना होता है ना, इन्वेस्टमेंट इनकम को क्या करना होता है, लेस करना होता है, और कैपिटलाइजेशन का एक्सपेंस पॉजिटिव में रखना होता है। तो वो दोनों चीज़ें एक ही जगह पर अप्लाई होती चली जा रही हैं। जनवरी का महीना, 1 महीना रेट, 2 महीने लोन है 40 ज़रब 20% ज़रब 2/12, 8 सिर्फ और सिर्फ 1 मई का महीना, 8 ज़रब 20% इंटू 2 - 1 भी कर लेते होते हैं लोग कि सारे 2 लिख लें और एक सस्पेंशन का कर दें, माइनस कर दें, या सिर्फ सिंपली 1/12 लिख लें, तो आपका 0.13 आ जाएगा। इसी तरह से जून का महीना, और टोटल लगाएंगे कि तो ये आ जाएगा नेट ऑफ सरप्लस फंड्स। क्या आएगा, नेट ऑफ सरप्लस फंड की इनकम, डायरेक्टली इकट्ठी वर्किंग, क्योंकि इस केस के अंदर अलग-अलग वर्किंग नहीं परफॉर्म कर सकते। इसमें अलग-अलग काम पॉसिबल तो है, या सारी वर्किंग बनाते हैं, यही वाली सारी वर्किंग्स क्या करते, ऊपर जाके लिखते और इन्वेस्टमेंट इनकम महीने देखते और लेस कर देते। तो मैंने बजाय इसके कि वहाँ पर वर्किंग करूँ, क्या कर आसानी के लिए यहीं पे वर्किंग कर दी है, नथिंग एल्स। टोटल करूँगा और मैं इसको ले जाऊँगा यहाँ पर। एक 70 मिलियन का लोन लिया हुआ है जो पूरा साल चलना है, यहाँ पे 11/12, 1 महीना सस्पेंशन का निकाल के कहाँ पे ले आए, यहाँ पर, बस इतना सा काम था।
डन हो गया बच्चों, 12 महीने पूरे हो गए, एक एक्सपेंस है बाकी कैपिटलाइज। लोन की वैल्यू आ गई, इधर एक्सपेंस की वैल्यू आ गई, ये एक्सपेंस का टोटल हो गया, ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज का टोटल हो गया, और ये दोनों क्या हैं, स्पेसिफिक लोन्स ही हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो एनी क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन, अगर आप लोगों को है तो आप पूछ सकते हैं। बेटा क्लोज कर।